हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमने पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर, शामली, पाट प्रदेश ये दोनों पूरा कर लिया है। और आज का जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन की बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी जो बेसिन है ये कैसे, कितना क्षेत्रफल और किस तरह से फैला हुआ है वो यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो पूरा एरिया यहाँ पर जो बचा हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन में कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से मैदान हैं, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर पश्चिमी सीमांत, पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़ मैदान या महानदी बेसिन के पश्चिम की ओर, जिसको हम पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि कहते हैं। तो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि में मैकाल पर्वत श्रेणी है। मैकाल पर्वत श्रेणी राजनांदगांव और कवर्धा, मुख्य रूप से राजनांदगांव और कवर्धा में फैला हुआ है। और मैकाल पर्वत श्रेणी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा माना जाता है। ये परीक्षा में कई बार पूछता है। और इसी का थोड़ा सा विस्तार आगे जाएंगे तो ये आपको मिलेगा पेंड्रा लोरमी का पठार, जो इसी का ही एक विस्तार है, जो बिलासपुर और मुंगेली में मिलता है। इसी का थोड़ा कटा छटा और आगे बढ़ते जाएं तो थोड़ा सा इस पर्वत की बात करूं जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है, तो वो आपको मिलेगा आगे सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। यहाँ पर सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये सब गुफाएं हैं, इसको आपको याद रखना है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो राजनांदगांव से शुरू होता है, फिर कवर्धा, फिर मुंगेली और फिर बिलासपुर, और थोड़ा सा भाग सरगुजा के रामगढ़ में भी है। तो ये याद रखना है। तो ये आपका क्या हो गया? पश्चिमी सीमांत। यदि मैं बोलूं कि मैकल श्रेणी मुख्य रूप से कहाँ फैला हुआ है तो राजनांदगांव और कवर्धा में। अब बात करते हैं इधर पूर्व की ओर, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। तो पूर्वी सीमांत की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि आता है। इसमें से एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? शिशुपाल पर्वत है, जो मुख्यतः कहाँ है? महासमुंद में है। शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? धारी डोंगर है। तो याद रखना है कौन सा है? ऊंची चोटी धारी डोंगर है। और एक चीज मैं भूल गया, मैकल पर्वत श्रेणी की मैकल पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? बदरगढ़ है, ये याद रखना है। जबकि धारी डोंगर शिशुपाल पर्वत की या पूर्व की ओर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है। अब जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहाँ पर पठार मैंने बताया रहा, दुर्ग उच्च भूमि ये मिल जाएगा। और फिर ये क्या है? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, मैदान से उठा हुआ है ना, ये हो जाएगा। और इसमें एक पर्वत मिलेगा आपको शिशुपाल पर्वत, जिसकी ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? धारी डोंगर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन में मुख्य रूप से ये पर्वत या थोड़ा सा पठार टाइप से हैं। कौन कौन सा? एक तो पेंड्रा लोरमी का पठार हो गया, मैकल पर्वत श्रेणी हो गया, दुर्ग उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, और एक है ना इस छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी, ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी मुख्यतः कोरबा और रायगढ़ में है। ठीक है, ये इधर से एक पर्वत है, छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी, ये पूरा इसमें घिरा हुआ है। और बाकी जो बीच में जो इलाका बचता है वो छत्तीसगढ़ का मैदान है। मैदान मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर जब आप देखेंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार के ठीक दक्षिण की ओर, तो कौन सा मैदान है यहाँ पर? हसदेव रामपुर का मैदान। फिर नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? कोरबा बेसिन। फिर इधर आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? रायगढ़ बेसिन। फिर और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? सारंगढ़ बेसिन। और सारंगढ़ बेसिन के ये पूरा ये समानांतर ये वाला जो मैदान आपको मिलेगा कौन सा? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा जो है क्या कहलाता है? दुर्ग रायपुर का मैदान।
ठीक है। तो ये पूरा मैदान यहाँ पर इसमें शामिल हो जाता है। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरे मैदान का बताया है, तो आप जरूर उस वीडियो को देख लें, तो ये पूरा मैदान आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैदान इसी छत्तीसगढ़ के मैदान है महानदी बेसिन में शामिल होता है, ये पूरा का पूरा इलाका। ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसकी भूगर्भिक बनावट कैसा है? कड़प्पा है, और कड़प्पा चट्टान में मुख्य रूप से चूना पत्थर जैसे खनिज जो है पाए जाते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर ढाल। इसकी जो ढाल है, इसकी ढाल पूर्व की ओर है। ज्यादातर नदियाँ किस ओर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती है। जैसे महानदी निकलती है तो महानदी भी किस ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। तो इसका ढाल भी किस ओर है? पूर्व की ओर है। अपवाह तंत्र की बात करूं तो महानदी अपवाह तंत्र है। ठीक है। तो ये पूरा चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ प्रमुख बातें जो बता रहा हूं, मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, पश्चिमी सीमांत उच्चभूमि। पूर्वी सीमांत उच्चभूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? धारी डोंगर। ठीक है। पेंडालोरमी का पठार, छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी, दुर्ग उच्चभूमि, और फिर धमतरी महासमुंद उच्चभूमि। तो ये पर्वत पठार हो गया। और बीच का मैदान हसदेव रामपुर का बेसिन, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, सारंगढ़ का बेसिन, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, दुर्ग रायपुर मैदान, ये आपका मैदान हो गया। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगला वीडियो देखते हैं हम लोग बस्तर का पठार।